जोरदार तालियां बजाकर पवन आगरी को आमंत्रित करें। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, तो पहले क्या था और अब क्या है। जैसे पहले किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था, जब भी कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है, तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है, लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं, आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं। क्या बारीक ढंग से पूरी। आपको पता होगा सर, पहले लोग क से काम चलाया करते थे। मनोज भाई, पहले लोग क से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क से काम चला रहे हैं। पहले लोग क से कैसे काम चलाया करते थे, पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग क से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते मिल जाए तो घा से गुड़की और देते हैं। ये स्थितियां हैं साहब। मैं आपको बताता हूं, पहले कोई पार्टी, आदरणीय चेयरमैन साहब, पहले कोई नेता जो है जब पार्टी अध्यक्ष के पास टिकट मांगने जाता था तो कहता था कि साहब आप मुझे उस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं वहां से जीत जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। आज का नेता जब भी पार्टी अध्यक्ष के पास जाता है वो कहता साहब आप मुझे उस शहर से टिकट मत दीजिएगा, मैं वहां से हार जाऊंगा क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते हैं। महीन बात कही है, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां। भाई बहुत, एक बार खुलकर तालियां बजा दो भाई। ये व्यंग की भाषा है, इसमें वो ठहाका नहीं आपको आएगा, लेकिन बहुत शानदार पढ़ रहे हैं भाई। देखिए क्या खूबसूरत बात कहता हूं, पहले इस देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी। पहले इस देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी और आज दूध दही की थैलियों से इस देश की नदियों का प्रवाह रुक गया। ये मैंने अच्छी बात कही है, मुझे आपकी तालियां इसमें भरपूर चाहिए। मैं आपको बताता हूं सर, यहां स्थितियां होती है कि कुछ भी कोई लेता है और खाता है और विदेश की तरफ चला जाता है। कि जब भी मौसम, मेरी एक बहुचर्चित रचना जब आज तक पर कुमार विश्वास जी ने अपने शो में उसको प्रसारित किया था, मैं उस रचना को पढ़ना चाहता हूं, एक बार आपको मन चाहता हूं तालियों के साथ। स्वागत है। कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। क्या बात है। व्यंग की भाषा सर, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या स्थितियां हो गई हैं। आज देश में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, केवल चिल्ला वही रहा है जिसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा। यह सच्चाई है। हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर भी कुछ उदास हो गए, पहले कुछ दूर खड़े थे मगर पास हो गए। बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। और मित्रों, में एक अंतिम रचना जो मेरे को, जिससे मेरे पूरे देश में पहचान मिली है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं। हमारे कुमार मनोज जी हैं, इन्होंने 40 देशों की यात्राएं की हैं। मंजू दीक्षित जी, प्रियंका राय जी, ये जितने भी हमारे ये सारे बड़े लोग, राम बधावर जी, इन्होंने भी 10-10, 12-12 देशों की यात्राएं की हैं। मैं अकेला एकमात्र ऐसा कवि हूं जिसने मात्र 2 देशों की यात्राएं की हैं, एक मॉरिशस की, एक दुबई की, लेकिन मैंने वास्तव में की है।
तो साहब, जब मुझे मॉरिशस जाने का अवसर मिला तो वहां गर्ल्स हिंदू कॉलेज था, तो मुझे एक रचना विशेष पढ़नी थी। तो मुझे एक रचना विशेष पढ़नी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय डीएम साहब, आदरणीय डिप्टी एसपी साहब, कि वहां पर जो हमारी हिंदी की फिल्में वो काफी लोकप्रिय हैं। तो वो लड़कियां थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। 50% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम माधुरी दीक्षित के नाम से परिचित हैं। फिर मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। 75% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए कि हम ऐश्वर्या राय के नाम से परिचित हैं। इसे मेरे देश का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी धार्मिक महिला का नाम लिया, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो मल्लिका शेरावत के नाम से परिचित है। 100% लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए, टीचर्स ने भी अपने हाथ खड़े किए। मैंने मल्लिका शेरावत को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा धार्मिक महिला इसलिए कहा क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर नाशवान है। और मुझे लगता है कि मल्लिका जी इस मर्म को बहुत अच्छी तरह समझती है कि जब यह शरीर नाशवान है तो इसका जितना उपयोग किया जाए कर लो। वहीं से मैंने इस रचना को उठाया, कुछ पौराणिक संदर्भ लिए। जब वाहवा का मुकाबला चल रहा था, शैलेश रोड़ा जी और तना जी थी उसमें कार्यक्रम में, जब तो उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया। फिल्म फना और रंग दे बसंती के गीतकार थे प्रसून जोशी जी, आदित्य जी और बशीर बद्र साहब, कैलाश खेर जी। उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया, बॉलीवुड। मुझे लगा कि मैं कुछ पौराणिक संदर्भ उठाऊं और उस रचना को मैं सृजित करूं। उस रचना से मैं मेगा फाइनल में उस रचना से पहुंचा था। मैं चाहता हूं एक बार मुझे तालियों से आदेशित करें कि एक धार्मिक सीरियल के निर्माता ने एक बड़ा काम किया। उसने अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी के रोल में मल्लिका शेरावत को लिया। महाराजा धृतराष्ट्र के शाही दरबार का दृश्य था, बड़ा ही मनोरम परिदृश्य था। सारे दरबारी अपनी आंखें सेक रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह इस आधुनिक द्रौपदी के कम कपड़ों को देखकर अंदर तक झेंप रहे थे। उस दिन शर्म, लाज और हया की छुट्टी थी। अच्छा हुआ महारानी गांधारी की आंखों पर पट्टी थी। अचानक दुर्योधन ने क्रोध में आकर उछाला एक जमला गंदा, बोला इस द्रौपदी ने मुझे अपमानित करने के लिए कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यह सुनकर द्रौपदी बनी मल्लिका मुस्कुराई और थोड़ा सा दुर्योधन के नजदीक आई। बोली, अरे तुम मुझे छोड़कर हस्तिनापुर की लड़ रहे हो। अरे सच्ची बताओ, क्या तुम अंधेपन क्यों नहीं बढ़ रहे? यह सुनकर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, बोले भाई एक काम करो, इस द्रौपदी का चीर हरण कर इसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करो। तो दुशासन ने द्रौपदी बनी मल्लिका का ऊपर से नीचे तक सिंहावलोकन किया, तत्पश्चात अपना निर्णय दिया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे माते, कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो आपके शरीर पर चीर नजर नहीं आ रहा है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने तेवर जता दिए और दुशासन की कमीज के 2 बटन तोड़कर उसके हाथ में थमा दिए। यह देखकर पांडवों तक में मच गई खलबली। बोले यार, इससे तो अपनी अज्ञातवास की जिंदगी भली। अरे इसने तो हमारी सोई हुई आत्मा जगा दी। अरे ये द्रौपदी तो हमने गलत दांव पे लगा दी। थोड़ी ही देर में दुशासन द्रौपदी के सैंडल की हील हो गया और सारा वातावरण चीर हरण के बजाय कमीज हरण में तब्दील हो गया। उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। यह देखकर हमारे मन में यह विचार आए कि इस देश में अबलाओं के चीर हरण करने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वे मल्लिका की तरह तन पर कपड़े कम पहने या ज्यादा, पर हर नारी के मन में दुराचारियों को सबक सिखाने का लक्ष्य होना चाहिए।